तो कुंदरपुर गांव पर जो श्राप छाया था वो अब अपनी सबसे भयानक रात पर पहुंच चुका है। आज हम उस कहानी के आखिरी हिस्से में जा रहे हैं, वो रात जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, एक रात इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि बाद में लोगों ने उसे मृतकों की रात का नाम दे दिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस डर का सबूत था जो हर दिल में बस गया था। एक ऐसी रात जिसे गांव वाले शायद कभी नहीं भुला पाए। तो कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब मौत ने खुद गांव की तरफ अपने कदम बढ़ाए। कब्रिस्तान की जो खामोशी थी वो टूट चुकी थी और सैकड़ों बेजान शरीर एक अंधेरे मकसद के साथ कुंदरपुर की ओर बढ़ चले थे। ये सिर्फ मुर्दों की कोई परेड नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो कुदरत खुद बदल रही हो। आसमान एकदम स्याह हो चुका था और उनके पैरों के नीचे की जमीन काली पड़ती जा रही थी, जैसे प्रकृति ने भी इस बुरी सेना के सामने घुटने टेक दिए हों। और उन सब के आगे चल रहा था वो तांत्रिक, जिसकी जलती हुई लाल आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। और फिर हवा में हाथ उठाकर उस तांत्रिक ने गांव की किस्मत का फैसला सुना दिया। ये कोई खाली धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, कुंदरपुर को एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बनाना। जैसे ही तांत्रिक का हाथ नीचे आया ना, गांव की खामोशी चीखों में बदल गई। मृतकों की वो भीड़ भूखे भेड़ियों की तरह गांव पर टूट पड़ी। ये एक सोचा समझा हमला था, बहुत बेरहम, तेज और बिना किसी रहम के। हर तरफ सिर्फ तबाही और मौत का मंजर था। सोचिए, एक घर के अंदर एक परिवार छिपा हुआ है और तभी दरवाजा टूटता है और एक सड़ा हुआ शरीर अंदर आता है। उसके मुंह से निकले ये डरावने शब्द साफ बता रहे थे कि ये सिर्फ बेजान लाशें नहीं थी, उनके अंदर एक ऐसी भूख थी जो कभी मिट नहीं सकती थी। लेकिन जब पूरा गांव मौत से जूझ रहा था, कब्रिस्तान के पास अंधेरे में कुछ और ही चल रहा था। एक बगावत पनप रही थी, कुछ ऐसा जिसकी तांत्रिक ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी का रुख अब विक्रम की तरफ मुड़ता है। विक्रम के अंदर ना एक भयानक जंग चल रही थी। एक तरफ तांत्रिक की आवाज थी जो कह रही थी कि उसकी आत्मा अब कैद हो चुकी है, वो गुलाम है। तो दूसरी तरफ थी विक्रम की अपनी हिम्मत जो हार मानने को तैयार नहीं थी। वो उस काले जादू के कब्जे को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। और उसी पल तांत्रिक को ये एहसास हो गया, उसे अपने काले जादू के कंट्रोल में एक दरार महसूस हुई। उसकी कठपुतलियों में से कोई एक अपनी डोर तोड़ने की हिम्मत कर रहा था। अब कहानी का असली टकराव शुरू होने वाला था। तांत्रिक आग बबूला होकर विक्रम की तरफ बढ़ता है और उसके चारों ओर की हवा एक काली धुंध में बदल जाती है। ये वो पल था, वो आखिरी टकराव जहां गांव की किस्मत का फैसला होना था। इस भयानक पल में विक्रम का डर हिम्मत में बदल जाता है। उसके ये शब्द उसकी मजबूत इच्छा का सबूत है। वो जानता था कि इस श्राप को मिटाने के लिए शायद उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो इसके लिए तैयार था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। विक्रम को एक हथियार मिलता है, एक पुरानी श्रापित जंजीर। ये कोई मामूली जंजीर नहीं थी, इसका इस्तेमाल कभी आत्माओं को कैद करने के लिए किया जाता था। कमाल देखिए, जिस ताकत ने इस श्राप को बनाया था, विक्रम अब उसी का इस्तेमाल इसे तोड़ने के लिए करने वाला था। जैसे ही वो श्रापित जंजीर तांत्रिक के गले से लगती है ना, पूरे श्राप की नींव हिल जाती है। इसका असर फौरन होता है और बहुत ही भयानक तरीके से। ये घटनाओं की एक चेन की तरह था। जैसे ही तांत्रिक कमजोर पड़ा, उसकी पूरी की पूरी सेना बिखर गई। शरीर धूल बनकर उड़ गए और यहाँ तक कि कब्रें भी अपने आप बंद होने लगी, मानो कुदरत खुद को ठीक कर रही हो। श्राप बहुत ही हिंसक तरीके से टूट रहा था। ये तांत्रिक के आखिरी शब्द थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सदियों पुरानी ताकत एक मामूली इंसान के हाथों तबाह हो सकती है। उसका शरीर काले धुएं में बदला और हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। तबाही के निशान तो हर जगह थे, लेकिन डर खत्म हो चुका था। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हाँ, गांव तो बच गया था, लेकिन उसकी एक कीमत चुकाई गई थी। कब्रिस्तान में एक नई कब्र थी जो इस बात का सबूत थी कि विक्रम ने आखिरी कुर्बानी दे दी थी। उस खामोशी में ऐसा लगा जैसे कहानी अपने अंत पर आ गई है। लेकिन उसी रात एक परछाई कब्रिस्तान में दिखाई देती है और ये रहस्यमयी शब्द बोलती है। ये शब्द कहानी के पूरे अंत पर एक सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या श्राप सच में खत्म हो गया है?
तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या वो परछाई विक्रम था? क्या उसकी आत्मा को शांति मिल गई या वो अब इन कब्रों का नया रखवाला बन गया है? लगता है इस कहानी का असली अंत अभी लिखा जाना बाकी है।